है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? किसी बच्चे ने बोला यस मैम। मैम जैसे कि जो s ऑर्बिटल होता है वो हमेशा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कंबाइन होता है। हाँ, तो मैम उसके बीच में जो अभी आप देखिए मैं combination आपको होता बता है। रही हूँ बोर्ड पे। बोर्ड विजिबल है ठीक से ना? देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं LCAO means linear combination of atomic orbitals। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अगर हम कहें तो मतलब कि किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। अगर हम सबसे पहले 1s की बात करें, 1s एक एटम का 1s और दूसरे एटम का 1s, ये मैंने बनाया, ठीक है। अच्छा अब क्या हो गया, ये यहाँ पे पहले प्लस का साइन लगाया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लस साइन? और अगर मैंने माइनस का साइन लगा दिया तो व्हाट डज इट मीन? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस एंड माइनस साइन हियर इन s ऑर्बिटल्स? ये भी s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्लस एंड माइनस साइन हियर? मैम ये वेव फंक्शन को डिनोट कर रहे हैं। वेरी गुड। मैंने लास्ट टर्म पे आपको बताया भी है कि ये जो प्लस और माइनस साइंस होते हैं ऑर्बिटल्स में, दिस डिनोट्स अ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? वी नो द electron has a dual nature, particle nature as well as wave nature. So if the electron is in plus phase, this is plus phase, this is minus phase, plus minus plus minus, this is the wave function. तो यहाँ पर अगर ये प्लस और माइनस साइन अगर आ रहा है तो क्या होता है, ये इस वक्त इलेक्ट्रॉन प्लस फेज में है, ठीक है। अगर माइनस साइन लिखा हो मतलब कि इलेक्ट्रॉन अभी माइनस फेज में है। क्लियर फॉलो फिर देयर इज नॉट एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस को चार्ज में समझिएगा, वो चार्ज हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये कहते हैं बच्चों कि अब इफ द टू सेम फेजेस आर कंबाइंड टुगेदर, ये भी प्लस फेज है, ये भी प्लस फेज है, अगर ये दोनों सामने सामने आ गए तो क्या हो जाएगा, इनका एडिशन होगा। क्या होगा? एडिशन। प्लस मैथमेटिकल क्या होता है, प्लस 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 होता है, तो एडिशन होगा इसका इनका। और एडिशन होने से जो अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे, इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको हम लोग ऐसे ऊपर लिखेंगे, दिस इज सिग्मा बॉन्डिंग वनस। क्या हो रहा है, इसका प्लस आपस में ऐड हो गया, इसका वनस ऐड हो गया। अब जो हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना वो क्या होगा, सिग्मा होगा। सिग्मा क्यों है? क्योंकि एसएस ऑर्बिटल जब भी कंबाइन करते हैं तो सिग्मा होता है, और क्योंकि सेम फेजेस सामने आ रही है इससे एडिशन होगा, और एडिशन होने से क्या बनेगा हमारे पास, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या होगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर माइनस माइनस सामने आ रही है तो भी क्या है, माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो भी क्या होगा, एडिशन ही होगा, है ना। तो भी क्या होगा, एडिशन ही होगा, तो भी सिग्मा बॉन्डिंग वाला बनेगा, ठीक है। मतलब सेम फेजेस अभी भी सामने आएंगे तो क्या होगा, एडिशन होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या होगा, द सेम फेजेस आर combining together, they will form the bonding molecular orbital. This is the atomic orbital, this is also atomic orbital, and this is bonding molecular orbital. अब दूसरा केस क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक प्लस फेज में है, दूसरा एक माइनस फेज में है, अगर एस सामने सामने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आ गए, बात अच्छी है कि भाई जब एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, वेव की तरीके से चल रहा है। हो सकता है कि प्लस प्लस फेज सामने आ जाए, हो सकता है माइनस माइनस फेज सामने आ जाए, हो सकता है प्लस और माइनस सामने आ जाए। तो अगर डिफरेंट फेजेस सामने आएंगी तो प्लस और माइनस का मैथमेटिकली क्या होगा बच्चों, प्लस और माइनस माइनस
तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन होने से क्या होगा, ये दोनों आपस में ऐड ना होकर के सब्सट्रैक्ट होंगे, मतलब रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये जो बीच सेंटर में लाइन दिख रहा है, दिस इज द नोडल सेंटर, दिस इज द नोडल ना, क्या नोडल भी नहीं कह सकते, यहाँ पर आप ये कहोगे कि भी ये इससे रिपेल कर रहा है, ये इससे रिपेल कर रहा है, ये अलग अलग भाग रहा है। यहाँ पर क्या जुड़ जाता है आपस में, ऐड हो जाता है। अब इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनके तैयार हुआ, दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैलेंस, है ना, ये कह सकते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार वैलेंस, स्टार का साइन लगाया है कि एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये क्या कह सकते हैं बच्चों, अगर साई ए का मतलब यहाँ पर हो गया कोई ए एटम है, और साई बी ये कोई दूसरा बी एटम है। ए एटम का वेव फंक्शन साई ए है, बी एटम का वेव फंक्शन साई बी है, ठीक है। तो अगर उनमें एडिशन हो रहा है, अगर उनमें एडिशन हो रहा है तो क्या बनेगा हमारे पास, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, साई बी बनेगा, है ना। और अगर इनमें क्या हो रहा है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा, साई स्टार बनेगा, साई स्टार बनेगा। यहाँ पर ये बात बताई जाती है, लीनियर कॉम्बिनेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल में वेव फंक्शन किस तरीके से ऐड हो रहे हैं, ये बात बताई जाती है, ठीक है। तो साई भी कब बनेगा, जब दोनों का वेव फंक्शन ऐड हो जाएगा, और साई स्टार, साई एंटी बॉन्डिंग कब बनेगा, जब दोनों वेव फंक्शन सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, कब बनेगा, साई ए और साई बी के प्लस और माइनस से, अगर प्लस होगा तो आगे वो बनेगा बॉन्डिंग, माइनस हो जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी, ये चीज है, आपको लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाए तो सबसे पहले ये लिखोगे, ये लिखोगे, और फिर इस तरीके से ऑर्बिटल्स को दिखाओगे कैसे वो लीनियरली कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है, आगे बढ़े हम लोग। यस मैम, यस मैम। आगे बढ़े, चलिए। यस मैम। इसके जैसे हमारा 1s का एडिशन हो रहा था, ऐसे अब क्या होगा, p के ऑर्बिटल के आपस में ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब अगर p ऑर्बिटल अगर आ जाए, ठीक है, तो p ऑर्बिटल जब आएगा आपके सामने, तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा कि पाई बनेगा, सिग्मा, सिग्मा सबसे पहले बनेगा। और कौन सिग्मा बनाएगा, pz pz, px px, py py, which one will form, मैम px, कौन बनेगा बताइए, px मैम पहले px। px px सिग्मा कौन बनाएगा, मैम pz सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और px py पाई बॉन्ड बनाएगा। अच्छा ऐसा जरूरी क्यों है भाई, आप ये कहोगे कि मैम 3 p ऑर्बिटल होते हैं, तीनों में से कोई भी एक p ऑर्बिटल सिग्मा बना सकता है, बाकी जो रिमेनिंग जो बचेंगे, यस मैम। मैंने आपको फर्स्ट यस मैम। अगर ये px py pz है, ये 3 p ऑर्बिटल है, और दूसरा एटम आया उसमें भी ये px py pz है, तो फर्स्ट जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बन रहा है ना, बाकी रिमेनिंग दो जो बन रहे हैं वो पाई बन रहे हैं। आप फर्स्ट कौन सिग्मा बना रहा है ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों भी कैसे हैं, सेम शेप और सेम एनर्जी के। अगर आप px को सिग्मा बना रहे हो तो बाकी px सॉरी py और pz पाई बनाएंगे। अगर ये मैं मानूं कि ये pz बना रहे हैं तो बाकी px और py पाई बनाएंगे, ठीक है। तो अभी चलो हम एक चीज को हम लोग फिक्स मान लेते हैं, हमें मान लेते हैं कि ये pz
ठीक है, हमने मान लिया कि पीजेड पीजेड है। अगर पीजेड पीजेड जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहे तो pz will be the molecular axis. This axis पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, that is known as molecular axis. तो ये हमारी molecular axis है। ठीक है, तो अब वही चीज फिर हो गया फर्स्ट केस में कि इसका प्लस, अब क्या होता है p ऑर्बिटल में तो दोनों ही हम साइन लिखते हैं ना, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस दूसरे पे। अब अगर दोनों की सेम फेजेस सामने सामने आ रही है, देखो प्लस प्लस सामने आ रहा है, तो सेम फेजेस सामने आ रही है तो क्या होगा, एडिशन होगा। क्या होगा, एडिशन। ठीक है, एडिशन होगा तो कैसे एडिशन हो जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस आपस में ऐड हो जाएंगे। देखिए इसे टॉपिक तरह की स्ट्रक्चर बन गया ना, दोनों ऐड हो गए, ये दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, नोट्स में भी दे रखा है, आपके पास नोट्स है उसको भी आप देखते चलो, सब उसमें दे रखा है। उसमें कहीं कहीं पर नोट्स का मिसप्रिंट देख सकते हो कि पीजेड की जगह पर पीएक्स लिखा, वो आप अपने से सही कर देना जहाँ पे आपको लगे। आप यहाँ से भी फिलहाल नोट कर लो कि पी प्लस प्लस के सामने आ गई, एडिशन हो गया, और अगर माइनस माइनस सामने आती तो भी एडिशन होगा। अगर मैं यहाँ पर क्या कर देते, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस, तो भी क्या होगा, एडिशन ही होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस क्या होता है, ये हमारा क्या बन गया, सिग्मा बॉन्डिंग पी जेड, इसका नाम क्या हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग पी जेड। बहुत ध्यान से सुनते चले आएंगे तभी आपको आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आ पाएगा। अब क्या हो गया, पीजेड पीजेड ने ये बना लिया, और पीजेड पीजेड का अगर डिफरेंट फेजेस सामने आ रही है, ये प्लस है और इसकी ये माइनस है, थोड़ा बड़ा बनाना है। तो बच्चे अब क्यों ऐड हो रहे हैं भाई, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, डिफरेंट फेजेस सामने आ रही है, डिफरेंट फेजेस सामने आएंगी तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये आपस में रिपल करेगा। रिपल कैसे करेगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये देखो आपस में ऐड नहीं हो रहा है, ये दूर हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पी। तो पीछे ने क्या बनाया, बॉन्डिंग भी बनाया और एंटी बॉन्डिंग भी बनाया, है ना। मैंने आपको बोला था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अगर दो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो कंबाइन कर रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, बॉन्डिंग का या एंटी बॉन्डिंग, तो दोनों ही बनेंगे। ये दोनों ही प्रोबेबिलिटी रहती है। फिर आता है अगर हमारे पास ये तो pz pz थे, ठीक है। अब क्या बचे, px px, अब बचा और p बार बचे। एक एटम का px, दूसरे एटम का px। अब ये कैसे आ रहे हैं, लेटरल तरीके से आ रहे हैं, मतलब इसे क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब क्या हो गया, इसका प्लस इसका माइनस, और ये देखिए सेम फेजेस सामने आ रहे हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, मगर अब क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। दोनों ऐड हो गए, प्लस प्लस ऐड हो गया, माइनस माइनस ऐड हो गया, एडिशन हो गया। इसको क्या बोलेंगे, पाई बॉन्डिंग पीएक्स, पाई बॉन्डिंग पीएक्स। अगर दोनों में क्या हो जाए कि एक का प्लस दूसरे का माइनस सामने आने लग जाए, तब क्या हो जाएगा, इसका प्लस माइनस है और इसका माइनस, इसका प्लस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा
प्लस माइनस और इसका माइनस इसका प्लस, तो ऑपोजिट फेजेस सामने आ रही है, ऑपोजिट फेजेस सामने आ रही है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये से भी दूर भागेगा, इससे भी दूर भागेगा, तो दूर स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है देखो, पाई एंटी बॉन्डिंग। ये वाला आपका एंटीबॉडी पाई पाई स्टार नहीं, ये पाई एंटीबॉडी, ठीक है। और ये आपका पाई का पी ऑर्बिटल का बन गया, और ये जो पी एक्स आपने लिया हुआ था, आप क्या लोगे, पी वाई लोगे, तो पी वाई में भी क्या बनेगा, यानी पाई बॉन्ड ही बनेगा। सेम वही तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा, पी वाई करेगा। आपके फिजिक्स की चांस आई पी वाई में भी क्या हो रहा है, प्लस प्लस फेज सामने आ रही है, तो एडिशन, और डिफरेंट फेजेस सामने आएंगी तो सब्सट्रैक्शन। एडिशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा इसका, पाई बॉन्डिंग टू पी, सॉरी पाई बॉन्डिंग पी वाई, और ये बनेगा पाई एंटी बॉन्डिंग पी वाई, ठीक है। तो देखो क्या क्या बना, पीजेड ने कंबाइन करा, तो सिग्मा बॉन्डिंग पीजेड, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग पीजेड, और जब पीएक्स पीएक्स से कंबाइन करा, पाई बॉन्डिंग पीएक्स, पाई एंटी बॉन्डिंग पीएक्स, जब पीवाई ने कंबाइन करा तो क्या बना, पाई बॉन्डिंग पीवाई और पाई एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया बिल्कुल। यस मैम Yes, ma'am. This is known as linear combination of atomic orbitals, जहाँ पर in which you are showing that if the same phases are coming closer to each other, then addition will take place and the bonding molecular orbital will form. And if the different phases of electrons are coming closer to each other, then what will form? Antibonding molecular orbital will form by the subtraction of the wave function. Is it clear to all of you? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आपका अगर से हो गया, तो अब मुझे आप लोग मुझे बताओ कि कितने तरीके के हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। पहले एक चार्ट अपनी कॉपी में बना लो, यू हैव द कॉपी इन द पेन, है ना। अब मुझे बना के दिखाओ कि कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पास बन के तैयार हो गए। सबसे पहले 1s ने जब कंबाइन किया, 1s तो हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बना, सिग्मा बॉन्डिंग बना, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बना, ठीक है। फिर 1s के बाद किसकी चांस आती है, 2s की चांस आती है ना। पहले शेल में क्या होता है, 1s ऑर्बिटल होता है, दूसरी वाली शेल में 2s ऑर्बिटल होता है, 2s भी कंबाइन करेगा तो भी वही बनेगा, सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। जब फिर 2p की चांस आएगी तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो सिग्मा बॉन्डिंग 2pz, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। फिर px की चांस आई, तो पाई बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। फिर py की चांस आ गई, तो पाई बॉन्डिंग 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। ये हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन के तैयार हो गए, ठीक है। इसको मैं बोर्ड करके यहाँ पर लिख देती हूँ, जहाँ पर जरा भी कोई कंफ्यूजन हो तुरंत उसको आप पूछे। चलेगा आपका बोर्ड, सबने नोट कर लिया है, चलेगा आपका बोर्ड, चलेगा आपका बोर्ड, मैं बोर्ड को रब कर दूँ, यस मैम सबने नोट कर लिया, समझ में आ गया। Yes, ma'am. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आएगा
अगर जब तक ये समझ में नहीं आया तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी नहीं बना पाओगे। तो मैंने बोला कि 1s 1s ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, मैंने क्या बोला कि आपके जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो ये सब हमारे क्या मैं लिख रही हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिर माइनस प्लस की बात किसकी चांस आएगी 2s की आएगी, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है 2s ऑर्बिटल होता है, कंबाइन करेगा क्या बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक है, फिर किस 2s की बात कौन कंबाइन करेगा बच्चों, विच कंबाइन करेगा आफ्टर 2s 2s के बाद हां वेरी गुड 2p है ना। 2p में भी कौन सा सबसे पहले हम 2pz कंबाइन करा रहे हैं। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि pz हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, या आप खुद भी मान सकते हैं, तो मैं ये मान के चल रही हूँ, इसको फिक्स कर लेंगे तो हमें इजी रहेगा पढ़ने में। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग 2pz और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। एंटी बॉन्डिंग में ऊपर लिखती जा रही हूँ क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है बॉन्डिंग से। फिर 2pz की बात किसकी चांस है बच्चों 2px 2px अब 2px कौन सा बॉन्ड बनाएगा pi 2p pi bonding 2px और pi anti bonding 2px। 2px pi एंटी बॉन्डिंग 2p। ठीक है, उसके बाद 2py और 2py क्या बन गया pi बॉन्डिंग 2py pi एंटी बॉन्डिंग 2p। So how many atomic orbitals are combined together? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 atomic orbitals हैं हमारे पास और molecular orbitals में देखिए मतलब 10 होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। जितने atomic orbitals combine करें उतने ही molecular orbitals बन गए। But molecular orbitals are of two types, bonding and anti-bonding. The energy of anti-bonding is greater than bonding. Yes. And if we want to make the molecule stable, then the number of bonding electrons should be greater than antibonding. Right? इतनी बातें हम लोगों की ये नंबर थी। और अगर हम लोग आ जाए तो जैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्मुलेशन लिखते हैं ना बच्चों जैसे लिखते हैं 1s2 2s2 6 3s2 है ना ऐसे लिखते हैं। इन द सेम वे ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे तैयार हुए इनको भी हम लोग बढ़ते हुए इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में इनको भी अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले किसकी एनर्जी आएगी बस बताओ सबसे कम एनर्जी वाला इसमें कौन सा है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बताओ सबसे कम एनर्जी किसकी होगी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz किसकी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz एंटी बॉन्डिंग सबसे पहले तो 1s ने कंबाइन किया तो 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। आपको पता है ना शेल में ये 1s हो गया जो हमारा फर्स्ट शेल होती है फिर सेकंड शेल होती है फिर थर्ड शेल होती है फिर फोर्थ शेल होती है। अब फर्स्ट वाली शेल में s होता है सेकंड वाली शेल में s और p होता है थर्ड वाली शेल में s p d होते हैं फिर फोर्थ में s p d f होते हैं। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है जो न्यूक्लियस से सबसे पास होता है ऑर्बिटल है ना। कौन सा 1s वाला ये 1s है ये 2s है ये 3s है ये 4s है ना। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती है 1s की एनर्जी सबसे कम होती है। आगे बढ़ते जाते एनर्जी बढ़ती जाती है ना। आप आगे बढ़ोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी कम हो जाएगी। अभी आप जैसे फर्स्ट ईयर में हो तो सेकंड ईयर में आओगे थर्ड ईयर में आओगे फोर्थ ईयर में आओगे तो आपकी क्या होगा लेवल बढ़ेगा ना कि कम होता चला जाएगा। तो इन द सेम वे कि हमारा एनर्जी बढ़ेगी। अब मुझे बताओ कि सबसे कम एनर्जी किसकी सबसे कम एनर्जी होगी मैम सिग्मा बॉन्डिंग 1s हाँ वेरी गुड सिग्मा 1s कम होगी 1s ठीक है। अब 1s में किसकी होगी बॉन्डिंग 1s क्योंकि बॉन्डिंग एनर्जी सबसे
कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होती है। सबसे पहला नंबर आ गया हमारा सिग्मा बॉन्डिंग मोमेंट का, और फिर उसके बाद आया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वैलेंस का, फर्स्ट सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे सिग्मा बॉन्डिंग टू एस, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और फिर फिफ्थ नंबर पे सिग्मा बॉन्डिंग टू पीजेड, और इसकी एनर्जी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग टू पीजेड की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसको हम लास्ट के लिए रखते हैं, तो ज्यादा होती है बाद में बताएंगे, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद सिक्स नंबर पर आते हैं ये और ये, अब इन दोनों की एनर्जी बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों भी सेम शेप और सेम एनर्जी के हैं, पी ऑर्बिटल है ना, तो सेम शेप सेम एनर्जी के हैं, तो इनके बॉन्डिंग वाले आपस में बराबर होंगे और इनके एंटी बॉन्डिंग वाले आपस में बराबर होंगे। तो सेवन नंबर पे ये दोनों, ठीक है। और फिर लास्ट में 8 नंबर पर दिया है, इसको आप अरेंज कर दीजिएगा according to the increasing order of energy, right? Now I have the second class, so I'm going to finish this class. Okay class, अभी मेरे आपके पास नोट्स होंगे ना, तो उससे आप लोग उसका एनर्जी ऑर्डर भी देखिएगा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे, मगर जितना पढ़ा दिया इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके क्लास, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। Do you have any query? Students, do you have any query? No, ma'am.